अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हम्माद। तो स्टूडेंट्स, आज हम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है जनरल मैथमेटिक्स, उसका लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी, उसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स को चेक किया था। तो आज हम स्टूडेंट्स चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हम किन किन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड मौजूद हैं। हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास है कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास सोल्यूशन फाइंड करने के ये 3 मेथड मौजूद हैं, बट अब हम बारी बारी तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से मोर कन्वीनियंट कौन सा मेथड है, यानी कि जो इजीएस्ट मेथड होगा उससे जो है हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली इन तीनों मेथड में से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड है वो बहुत ही इजी वे है और इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है हर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशंस। ठीक है। The process of writing an expression as a product of two or more common factors is called the method of factorization। ठीक है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होगा? ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करें, टू और मोर कॉमन फैक्टर्स, यानी कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन अगर मौजूद है उसके हम दो या कोई दो से ज्यादा जो है हम उसके कॉमन फैक्टर्स बना लें तो उसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यानी कि ये हमारे पास जो है इसके फैक्टर बनाए हुए में बाय पार्ट्स बनाए हुए हैं। इसके फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर बना लेना, पार्ट्स बना लेना से ही ये फैक्टराइजेशन वर्ड निकला है। यानी कि ये जो दो पार्ट्स हैं ये इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। इसी तरह आगे है 5x स्क्र प्लस 8x। अब इसमें से इन्होंने क्या किया है? x कॉमन लिया है, x इंटू 5x प्लस 8। तो इसका मतलब क्या है? ये इसके दो फैक्टर बन गए हैं। जैसे कि थर्ड एग्जांपल में हमारे पास 30 है, तो 30 के फैक्टर क्या बनेंगे? 30 के फैक्टर में हमारे पास बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। तो मतलब ये 2, 3, 5 जो है वो 30 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल्स x plus 2, x plus 3 are the factors of the expression x plus 5x plus 6. x into 5x plus 8 are the factors of 5x square plus 8x, and 2 multiplied by 3 multiplied by 5 are the factors of 30. While solving the quadratic equation by method of factorization, we have the following steps. Convert the quadratic equation into standard form if necessary। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि सबसे पहले हमें जो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है? सेकेंड स्टेप हमारे पास है कि मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कांस्टेंट टर्म्स, यानी कि जो एक्स स्क्वायर हमारे पास होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने क्या करना है? कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। एंड वी गेट, तो हमारे पास क्या आएगा? a मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू ac। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो होगा नाउ ट्राई टू फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ac। ठीक है। whose product is AC and sum or difference is equal to B। B क्या है? कोफिशिएंट ऑफ X हमारे पास मौजूद होगा। यानी कि हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड ये करना है कि हमने टू नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है जिसका जो प्रोडक्ट जो है हमारे पास AC के इक्वल हो। ठीक है।
AC क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एंड सम और डिफरेंस इज इक्वल टू B। यानी कि दो नंबर हमने ऐसे लेने हैं जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद कि हमारे पास उन दो नंबर्स का सम या डिफरेंस जो है वो B के इक्वल है। B क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ X, ठीक है। थर्ड हमारे पास आई हैव फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास होगी उसकी हम फैक्टराइज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0, यानी जो भी जितने भी फैक्टर बनेंगे उसको हमने इक्वल टू 0 के रखना है। उसके बाद क्या होगा, वी गेट द रिक्वायर्ड रूट से x1 x2, उसके बाद जो होगा हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो एग्जांपल हम चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन चेक करते हैं हम। सॉल्यूशन हमारे पास है, द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऑलरेडी गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती तो फिर हमें इसे क्या करना पड़ना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते, ठीक है। अब हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल AC कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो कोफिशिएंट हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट टर्म 6 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है। अब 30 को हमने चेक करना है कि हम कौन से दो नंबर लें जिनका जो हमारे पास सम या डिफरेंस जो है वो हमें 30 दे। डिवाइड 30 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द डिफरेंस आर सम इज 11, यानी कि अब 30 हमारे पास आ गया है। 30 को हमने दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जो कोफिशिएंट ऑफ B, यानी कि x के साथ वाली वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो हमारी B वाली वैल्यू होती है, B बने। यानी कि पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 5 है और कांस्टेंट टर्म 6 है, तो 30 आ गया हमारे पास। अब 30 को हमने डिवाइड करना है ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम और डिफरेंस हमारे पास क्या है, ये B आए, यानी कि ये वाला 11, ठीक है। अब हम आगे पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30, यानी 30 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर 30 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 30, ये भी बन सकता है। सेकंड भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, दो फैक्टर्स यानी बन जाएंगे। थर्ड फैक्टर भी बन सकता है 30 का, इसके अलावा फोर्थ भी बन सकता है, ठीक है। बट अब हमने चेक ये करना है, फैक्टर तो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर जो है हमने लिख लिए, लेकिन क्या ये फैक्टर्स जो है इनका सम या डिफरेंस हमें 11 देते हैं। अब हमने ये चेक करना है। अब 30 और 1 ये दो फैक्टर है हमारे पास, इसका जो डिफरेंस है वो 29 देगा और जो सम है वो 31 देगा, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर बने वो 15 और 2 बने हैं। 15 और 2 का हम डिफरेंस लेंगे वो 13 आएगा, अगर ऐड करेंगे तो वो 17 आएगा, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से थर्ड वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका सम या डिफरेंस भी 11 नहीं आता। फोर्थ वाले में क्या है, अगर हम उसका डिफरेंस लेते हैं तो 1 आता है, ठीक है, और अगर हम उसका सम करते हैं तो 11 आता है, तो इसका मतलब है ये वाले जो हमारे फैक्टर हैं वो पॉसिबल है। इस तरीके से हम फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 और 5 जो है वो हमारे फैक्टर बनेंगे, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमने लिख लिया है कि डिवाइड कर लिया है, सम इज 11 में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 5x स्क्वायर, अब हम 11x को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 5 एंड 6, ठीक है। ये वाला नेगेटिव वैसे ही हमारे पास रहा है और सम ऑफ फैक्टर हम 5 प्लस 6 लिखेंगे इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 5x नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई किया है, माइनस 5x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आगे क्या किया है, फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास 5x कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन लिया है तो x माइनस 1 आ जाएगा, और आगे जो हमने क्या किया है वो माइनस 6 जो है वो कॉमन लिया है, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है, x माइनस 1
x माइनस 1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने कंडीशन पढ़ी थी कि दोनों फैक्टर को हमने क्या करना है, इक्वेट करना है इक्वल टू 0 के। ठीक है, इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों के दोनों फैक्टर्स को हमने क्या कर लिया है, इक्वल टू 0 रख लिया है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, सॉल्व द इक्वेशन 4x² प्लस 8x इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज 4x² प्लस 8x इज इक्वल टू 0। हेयर द कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है तो इसलिए बहुत ही इजी वे में इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो जस्ट क्या है, 4x² प्लस 8x हमारे पास मौजूद है, इसमें से हमारे पास 4x कॉमन आ रहा है। 4x को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि दोनों फैक्टर्स को हमने इक्वेट करना है 0 के। तो इधर 4x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड बाय फैक्टर्ड मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसे, फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्टूडेंट्स आगे है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, कि क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से क्यों नहीं कर सकते। तो उसको हम चेक कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन हमने ले ली है, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड आउट एंड सिंप्लीफाइड टू बी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। यानी कि इसका स्क्वायर ओपन करके जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, बट वी स्टिल would not have been able to solve the equation, यानी कि अभी भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? इवन विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मेटेड दिस वे। ठीक है, हालांकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? बिकॉज इट डज नॉट फैक्टर एंड इज नॉट रेडी फॉर स्क्वायर रूटिंग। यानी कि ना तो हम इसके फैक्टर बना सकते हैं और ना ही हम इसके स्क्वायर रूट लेकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द ओनली रीजन वी कुड सॉल्व इट ऑन द प्रीवियस पेज was because they had already put all the value of x stuff inside a square, so we could move the strictly numerical portion of the equation to the other side of the equal sign and then square root both sides. They would not always format things as neatly as this. So how do we go from a regular quadratic like the above to an equation that is ready to be square rooted? We will have to complete the square. तो हमारे पास जस्ट एक ही मेथड बचता है इसको सॉल्व करने का, वो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को कंप्लीट करना है। यूज द कंप्लीटिंग स्क्वायर टू सॉल्व x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करना है। एज नोटेड अबव, this quadratic does not factor, so I can't solve the equation by factoring, and they have not given me the equation in a form that is ready to square root. But there is a way for me to manipulate the quadratic to put it into that ready for square rooting form, so I can solve. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आई पुट द लोएस्ट नंबर ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, तो कांस्टेंट नंबर को हमने राइट साइड पर ले जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आई लुक एट द कोफिशिएंट ऑफ x टर्म। उसके बाद हमने क्या करना है, x टर्म के कोफिशिएंट को चेक करना है कि वो क्या है, विच इज -4। इन दिस केस आई टेक हाफ ऑफ दिस नंबर इंक्लूडिंग द साइन, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका क्या करना है, हमने हाफ लेना है इंक्लूडिंग द साइन, विच गिव्स मी -2। यानी हमारे पास x का कोफिशिएंट जो था वो है -4, तो इसका हाफ क्या बनेगा, -2। I need to keep track of this value, it will simplify my work later on।
ठीक है। हमने क्या करना है, x जो हमारा कोफिशिएंट है उसका हाफ लेना है। -4 था हमारा कोफिशिएंट, उसका हाफ जो है वो -2 बनेगा। देन क्या करना है, देन आई स्क्वायर दिस वैल्यू टू गेट +4, यानी कि जो हमने x के कोफिशिएंट का हाफ लिया था फिर उसका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा +4 एंड ऐड दिस स्क्वायर्ड वैल्यू टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो उस नंबर को हमने क्या करना है, इक्वेशन के दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड किया है +4 तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x² - 4x + 4 = 12। ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आगे क्या करना है हमने, दिस प्रोसेस क्रिएट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड बन गई है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गई है, परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बन गई है। I can factor or I can simply replace the quadratic with the squared binomial form, which is the variable x, together with the 1/2 number that I got before and noted that I would need later, which was -2. Either way I get the square rootable equation। ठीक है, तो हमारे पास ये स्क्वायर फॉर्म किसकी बनेगी, जो हमारा नंबर था x का कोफिशिएंट था -4, उसका हाफ लिया था -2। ठीक है, तो स्क्वायर भी हमारे पास उसी नंबर का बनेगा, यानी कि x - 2 होल स्क्वायर बनेगा। जब हम x - 2 होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x² - 4x + 4, यानी कि यही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं x - 2 होल स्क्वायर = 12। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया है, कैसे स्क्वायर्ड वाली फॉर्म में हमने इसको बनाया है। आई नो it's a -2 inside the parenthesis because half of -4 was -2. By nothing the sign when I am finding 1/2 of the coefficient, I help keep myself from messing up the sign later when I am converting the squared binomial form. By the way, this process is called completing the square because we add a term to convert the quadratic expression into something that factors as the square of a binomial. That is, we have completed the expression to create a perfect square binomial. Now I can square root both sides of the equation simply and solve. क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है x - 2 होल स्क्वायर = 12। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इसका दोनों तरफ पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया है, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे। तो हमारे पास क्या आ गया, x - 2 = +-12 को हम लिख सकते हैं 4.3। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा -2 था वो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा वो आएगा x = 2 + -2 √3। तो इस तरीके से जो है हमारा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इस तरीके से जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं। अब जैसे आप लोगों के पास ये एक एग्जांपल मौजूद है, सॉल्व 2x² - 5x + 1 = 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली उसी पैटर्न पे आप लोगों ने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। इस एग्जांपल का सॉल्यूशन भी आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है, वही कंडीशंस है, वही सब कुछ है। 2x² - 5x + 1 = 0 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कंडीशन है, सबसे पहले जो है हमें x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 बनाना होता है, क्योंकि इस एग्जांपल में हमारे पास x² का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है उसका x² का जो है कोफिशिएंट वो हमें 1 बनाना होगा। ठीक है, 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया गया है। ये आपके पास इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है, तो इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन जो है वो किया हुआ है और डिटेल इसकी मेंशन है। आप लोगों को आई होप प्रीवियस एग्जांपल थोड़ी सी सिंपल थी, उससे मेथड समझ आ गया होगा कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, एग्जांपल खुद से सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे हम चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला।
There are times when we are stuck solving a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 because the trinomial on the left side can't be factored out easily. It does not mean that the quadratic equation has no solution. At this point, we need to call upon the straightforward approach of the quadratic formula to find the solution of the quadratic equation, or put simply, determine the value of x that can satisfy the equation. In order to use the quadratic formula, the quadratic equation that we are solving must be converted into a standard form. यानी कि सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए करना होगा कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज ऑल सब्सीक्वेंट स्टेप्स विल नॉट वर्क। अगर तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारे जो आगे जो है स्टेप्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे। द गोल इज टू ट्रांसफॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आइसोलेटेड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन व्हाइल द अपोजिट साइड ओनली कंटेन्स द नंबर 0। यानी कि राइट साइड पे हमारे 0 मौजूद होना चाहिए और सारे के सारे नंबर्स डिजिट्स जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पर होने चाहिए। अब टेक अ लुक एट द डायग्राम बिलो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मस्ट बी आइसोलेटेड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि आइसोलेटेड वन साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हमारे पास एक साइड पर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये सारी की सारी टर्म्स एक साइड पर है। ओनली वन साइड मस्ट ओनली कंटेन 0, यानी कि लेफ्ट या राइट साइड में से दोनों में से एक साइड पे लाजमी 0 होना चाहिए। In this convenient format, the numerical values of a, b and c are easily identified. Upon knowing those values, we can now substitute them into the quadratic formula, then solve for the values of x. The quadratic formula, तो quadratic formula हमने देखा था x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a। ठीक है, तो हमारे पास जो quadratic equation है वो ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम ए बी सी की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला में हाईलाइट करके डिफरेंट कलर्स यूज करके बता दिया है कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारी ए की वैल्यू होगी, और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म हमारी सी की वैल्यू होगी। ठीक है, slow down if you need to, be careful with every step while simplifying the expression. This is where common mistakes usually happen because students tend to relax, which results to errors that could have been prevented, such as in addition, subtraction, multiplication or division of real numbers. तो अब एग्जाम्पल हम चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल है कि उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, बाय इंस्पेक्शन इट्स ऑब्वियस दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा, हमने चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में। ठीक है, सिंस द राइट साइड इज जस्ट 0, राइट साइड भी हमारे पास 0 है। दूसरे नंबर पे हमने ये चेक करना है कि राइट साइड पर 0 है, while the rest of the terms stay on the left side। ठीक है, in other words we have something like this। ठीक है, हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे और इक्वल टू 0 के हो। ठीक है, यहाँ पे देख लें, दिस इज ग्रेट, व्हाट वी नीड टू डू is simply identified that the value of a, b and c, then substitute into the quadratic formula in standard form। great, यानी कि ये हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a b c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, a की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है हमारे पास, b का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट जो है वो 14 है। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी वैल्यू हमने यूज करनी है, ए की हो, बी की हो या सी की हो, तो वो विद साइन यूज करनी है। जैसे कि 14 है, जो सी की वैल्यू जो बनेगी हमारे पास वो नेगेटिव 14 बनेगी। ठीक है, इसके बाद क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर
2a। हमने सारी वैल्यूज a, b और c की वैल्यूज जो है वो हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखें सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, इजी मेथड है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये आप लोग जब कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, -5 + -√81/2। चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने पढ़ा था कि हमेशा दो सोल्यूशन आते हैं और हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, तो एक बार हम इसको प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, एक रूट हमने बना लिया है x1 को, एडिशन के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आ गया। इसी तरीके से एक रूट बना लिया है x2, उसको हमने सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व किया तो उसका आ गया हमारे पास -7। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल चेक करते हैं। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन है 3x² - x + 5 = 7। अब यहाँ पे आपको लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, और ना ही इक्वल टू 0 है। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एब्सोल्युटली नॉट इन द फॉर्म दैट वी वांट because the right side is not 0. I need to eliminate that 7 on the right side by subtracting both sides by 7. ठीक है, या तो आप दोनों साइड्स को 7 से सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो 7 को आप लेफ्ट साइड पे ले आए हमारे, तो लेफ्ट साइड पे आकर वो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। That takes care of our problem after doing so solve for x as usual. अब ये देखें, ये हमारे पास नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इक्वल टू 7 था, बोथ साइड पर -7 ऐड किया तो हमारे पास जो है 3x² - x - 2 = 0 आ गई। व्हाट वी वांट, यानी कि हमने इक्वल टू 0 के ही हमें ये इक्वेशन चाहिए थी। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से जो हम इजीली a, b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू जो है वो x² का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी वो x का कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। a, b, c की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b² - 4ac/2a। उसके अंदर अब हमने क्या किया है, सारी वैल्यूज जो है उसके अंदर पुट कर दी हैं हमने। ठीक है, उसको सॉल्व किया है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। उसी तरीके से हमने सॉल्व किया है, फिर x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास एडिशन के साथ, और फिर x2 के लिए हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, x1 और x2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए हैं। x1 हमारे पास आ गया है 1 और x2 आ जाएगा हमारे पास -2/3। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चेक किया होगा कि 3 मेथड हमने डिस्कस किए हैं, तो तीनों में से जो हमारे पास जो है सबसे कन्वीनियंट या सबसे इजी मेथड जो हमें लग रहा है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सा फैक्टर बनाने का काम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसी तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में जस्ट हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी इक्वेशन को जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद क्या होता है, ए बी सी की वैल्यूज लिखकर हमने उसे जस्ट हमारे फार्मूला में पुट कर देना होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स, 3 मेथड डिस्कस किए हैं, तीनों के तीन जो है वो समझ आ गए होंगे। आई होप आप अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।